भारत के शेयर बाजार में इन दिनों एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने निवेशकों, बाजार विशेषज्ञों और आम लोगों को हैरान कर दिया है। आरोप है कि एक कंपनी ने अपने रेवेन्यू यानी कारोबार के आंकड़ों को करीब 15 लाख करोड़ तक यानी 15.15 लाख करोड़ तक बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है। जी हाँ, 15.15 लाख करोड़। मामला है देश की बड़ी गोल्ड रिफाइनिंग और ज्वेलरी कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स का, जिसके चेयरमैन है राजेश मेहता। और अब इस पूरे विवाद में एंट्री हो चुकी है सेबी की, एलआईसी की और करोड़ों निवेशकों की। तो आखिर पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। सेबी ने अपनी अंतरिम जांच में दावा किया है कि वित्त वर्ष 2021 से 2025 के बीच राजेश एक्सपोर्ट्स ने अपने कारोबार और राजस्व से जुड़े आंकड़ों में गंभीर गड़बड़ियां की। रेगुलेटर का आरोप है कि कंपनी की 97 से 99% तक दिखाई गई आय विदेशी सब्सिडरी कंपनियों से जुड़ी थी, लेकिन उन आंकड़ों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया जा सका यानी वैलिडेट नहीं किया जा सका। सेबी का कहना है कि कंपनी ने निवेशकों के सामने अपनी वित्तीय स्थिति की एक ऐसी तस्वीर पेश की जो वास्तविकता से काफी अलग हो सकती है। इसी वजह से राजेश मेहता को कंपनी के शेयरों में कारोबार करने से रोक दिया गया और विस्तृत जांच जारी है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है। राजेश मेहता और राजेश एक्सपोर्ट्स इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि सेबी ने उनकी स्विस सब्सिडियरी वैलकैम्बी में आंकड़ों को गलत तरीके से समझा है। कंपनी का दावा है कि वैलकैम्बी दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरियों में से एक है और उसका कारोबार स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ा है, इसलिए सिर्फ स्टैंड अलोन अकाउंट देखकर पूरे बिजनेस को समझना संभव नहीं है। राजेश मेहता का कहना है कि कंपनी ने कोई फर्जी रेवेन्यू नहीं दिखाया और उनके वित्तीय खुलासे सही थे। उन्होंने ये भी कहा कि कई निष्कर्ष डेटा की गलत व्याख्या पर आधारित हैं। अब बात उस एंगल की जिसने आम निवेशकों की चिंता और बढ़ा दी है। दरअसल देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एलआईसी राजेश एक्सपोर्ट्स में एक प्रमुख निवेशक है। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट और वीडियो वायरल हुए जिनमें दावा किया गया कि एलआईसी के हजारों करोड़ रुपए विवाद में फंस गए हैं। इस पर राजेश मेहता ने सफाई देते हुए कहा कि कंपनी का एलआईसी के निवेश फैसलों से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने यहां तक कहा कि उन्हें ये भी नहीं पता कि एलआईसी का कार्यालय कहाँ है। उनका तर्क है कि एलआईसी ने अपने स्वतंत्र निवेशक मानकों के आधार पर निवेश किया था। दिलचस्प बात यह है कि पूरा मामला किसी सरकारी एजेंसी या बड़े विसिल ब्लोअर से नहीं, बल्कि एक शेयर धारक की शिकायत से शुरू हुआ। शिकायत में कंपनी की बैलेंस शीट में लंबे समय से बकाया पड़े ट्रेड रिसीव बैलेंस यानी वसूली योग्य रकम पर सवाल उठाए गए थे। इसके बाद जांच शुरू हुई और मामला इतना बड़ा बन गया। फिलहाल सेबी ने अंतिम फैसला नहीं दिया है। ये एक और अंतरिम आदेश है और राजेश एक्सपोर्ट्स का अपने पक्ष को रखने का पूरा अवसर मिलेगा। कंपनी कह चुकी है कि वह जांच में सहयोग करेगी और अपने वित्तीय आंकड़ों का बचाव करेगी। लेकिन इस पूरे विवाद ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। क्या भारत की कॉर्पोरेट जगत में पारदर्शिता और ऑडिटिंग सिस्टम पर्याप्त मजबूत हैं? और अगर इतने बड़े आंकड़ों पर सवाल उठ सकते हैं, तो निवेशकों को किन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए? फिलहाल सच्चाई क्या है, इसका अंतिम फैसला जांच पूरी होने के बाद और नियम की प्रक्रिया के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन इतना तय है कि 15.15 लाख करोड़ रुपए इस विवाद ने भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में सबसे चर्चित कॉर्पोरेट मामलों में अपनी जगह बना ली है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये दूसरे हर्षद मेहता हो सकते हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या ये एक बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड है या फिर आंकड़ों की व्याख्या को लेकर पैदा हुआ विवाद? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर शेयर करें। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।